ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम और बलराम को कुंडनपुर में पहुंचना। जब श्याम व बलराम नगर की शोभा व राजा शिशुपाल आदि की सेना देखते हुए अपने डेरे पर पहुँचे, तब रुक्मग्रज उनके आने का हाल सुनते ही बड़े क्रोध से अपने बाप के पास जाकर बोला, तुम सच बतलाओ कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ विवाह में विघ्न करने के लिए किसके बुलाने से आए हैं। राजा भीष्मक ने कहा, मैंने उनको नहीं बुलाया। तब वह जनवासे में जाकर शिशुपाल वह जरासंध से बोला कि कुंडनपुर में श्याम व बलराम भी आए हैं, सो तुम अपने सेनापतियों से कह दो कि सावधान रहें। उन दोनों भाइयों का नाम सुनते ही राजा शिशुपाल मारे डर के चित्रकारी सा चुपचाप रहकर कुछ नहीं बोला। जब जरासंध ने रुक्म से कहा कि सुनो मित्र, इन्हीं दोनों भाइयों ने राजा कंसादिक बड़े बड़े सूरवीरों को सहज में मार लिया था। यहाँ जो आए हैं तो अवश्य कुछ उपद्रव करेंगे। इन्हें तुम बालक मत समझो, यह बड़े प्रतापी हैं। आज तक किसी से नहीं हारे। 17 बेर मेरा 23 अक्षौणी दल इन दोनों भाइयों ने लड़कर मार डाला। जब 18वीं बेर मैं सेना लेकर इन पर चढ़ा, तब यह दोनों भाई बिना लड़े मेरे सामने से भागकर पर्वत पर चढ़ गए। जब मैंने उन पहाड़ के चारों ओर आग लगवा दी, तब वहाँ से कूदकर द्वारिका में जा बसे। इनको काहूँ भेद न पायो, करन उपद्रव यहाँ भी आयो। यहाँ हैं छली महाबल करी हैं, काहूँ को नहीं जानो परी हैं। इसलिए अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम लोगों की लाज रहे। यह बात सुनकर रुक्माग्रज अभिमान से बोला कि श्याम व बलराम क्या वस्तु हैं जिनसे तुम इतना डरते हो। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि वृंदावन में नाच गाकर गौएं चराया करते थे। वो एक गंवार बालक युद्ध का हाल क्या जानते हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो। कृष्ण बलराम को यदुवंशियों समेत हम अकेले हटा देंगे। हे राजन, उन दिन रुक्म इस तरह उन्हें बोध देकर अपने घर चला आया और शिशुपाल व जरासंध ने आपस में अनेक उपाय विचार कर बड़ी चिंता से वह रात काटी। प्रातः समय वह दोनों इधर बारात निकलने की तैयारी करने लगे और उधर राजा भीष्मक के यहाँ मंगलाचार्य व विवाह का उद्योग होने लगा। जाति भाइयों की स्त्रियों ने रुक्मणी को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर दुल्हनियों के समान बनाया। जब 4 घड़ी दिन रहे, बहुत सी ब्राह्मणी जो रोज मौन व्रत रखे थी, रुक्मणी को 1000 सहेलियों समेत साथ लेकर गाती बजाती देवी पूजा करने चली। तब राजा शिशुपाल ने यह समाचार सुनकर इस डर से कि कदाचित मोहन प्यारे रुक्मणी को बरजोरी उठा न ले जावे, 50,000 शूरवीर उनकी रक्षा करने के लिए संघ कर दिए। वह लोग अनेक तरह के शस्त्र लेकर राजकुमारी के साथ चले। उस समय रुक्मणी सहेलियों के झुंड में धीरे धीरे हंस रूपी चाल चलती हुई कैसी सुंदर मालूम होती थी, जैसे चंद्रमा तारों में शोभा देता है। शिशुपाल जरासंध के शूरवीर काले काले कपड़े पहने उनके चारों ओर घेरे हुए वह श्याम घटा के समान मालूम होते थे। रुक्मणी जी ने मंदिर में पहुंचकर देवी जी का चरण धोया और विधिपूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर विनय किया। बालापन से कर तो हैं बहु विधान से सेव, जो तुम साची गौरी हो
मन मानस फल देत। यह वचन सुनते ही दूसरी स्त्रियों ने भी जो उनके साथ में थी हाथ जोड़कर कहा, हे अंबिके, ऐसी कृपा करो कि राज दुलारी का मनोरथ पूर्ण हो। पूजा और परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत वह चंद्रमुखी मंदिर से बाहर निकली। वादिन रुक्मणी प्रात ते धरे हति व्रत मौन। पूजा करि छवि सो चली बरणी सके कभी कौन। हे राजन, जिस समय वह महासुंदरी श्याम मिलन की आशा लगाए गजरूपी चाल से धीरे धीरे सहेलियों समेत राज मंदिर पर आने लगी, उसी समय श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भी तीनों लोकों की सुंदरता धारण किए अनेक रथ पर बैठे हुए वहां पर आ पहुँचे। पूजी गौरी जब ही चली एक कहत अकुलाए। सुन प्यारी आए हरि देख ध्वजा फहराए। यह वचन सुनते ही जैसे राजकुमारी ने घूंघट उठाकर मुस्कुराती हुई रथ की ओर देखा, वैसे ही सब सूरवीर रखवारी करने वाले वह तिरछी चितवन व मंद मुस्कान देखते ही ऐसे अचेत हो गए कि उनके शस्त्र हाथ से गिर पड़े। उसी समय वृंदावन बिहारी ने अपना रथ सखियों के झुंड में ले जाकर रुक्मणी के पास खड़ा कर दिया। जैसे राजकुमारी ने लजाती हुई हाथ बढ़ाकर मोहन प्यारे से मिलना चाहा, वैसे ही श्याम सुंदर ने बाएं हाथ से रुक्मणी का हाथ पकड़कर अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर वहां से अपने रथ हाँका। कांपते गात सकुच मन भारी छाड़ी सब हरि संघ सिधारी। ज्यों बैरागी छाड़ गे कृष्ण चरण सरिक नयन। ज्यों बैराग छाड़ गे कृष्ण चरण से करहि सने। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रुक्मणी अपने व्रत व पूजा का फल पाकर पिछला सब सोच भूल गई। राजा जरासंध व शिशुपाल के सूरवीरों से कुछ नहीं बन पड़ा। श्री कृष्ण जी इस तरह उन लोगों के बीच में से रुक्मणी को लेकर चले गए जिस तरह सिंह सियार के गोल में से अपना आहार लेकर निर्भर चला जाता है। जब वहाँ से 12 कोस पर मुरली मनोहर का रथ जा पहुँचा, तब वे सूरवीर सचेत होकर उनके पीछे दौड़े। ऐसी विधि कन्या हरि भई प्रगट यह बात। सब राजा सुन कर कुढ़े मन ही मन पछितात। जब बलराम जी ने देखा कि श्याम सुंदर रुक्मणी को रथ पर बैठाकर द्वारिका की ओर चले जाते हैं, तब वह भी अपनी सेना लेकर शत्रुओं से लड़ने के लिए श्री कृष्ण के पास चले आए। मुरली मनोहर ने रुक्मणी को डर से घबराई हुई देखकर कहा, हे प्यारी, हे प्राण प्यारी, अब तू किसी बात का सोच मत कर। द्वारिका में पहुँचते ही शास्त्रानुसार तुमसे विवाह करके तेरा मनोरथ पूर्ण करूँगा। जब श्याम सुंदर ने इस तरह धैर्य देकर अपने गले की माला रुक्मणी को पहना दी, तब उनका भय छूट गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा जरासंध व रुक्मग्रज आज को श्याम व बलराम से युद्ध करना।